2 जून की काली शाम जब बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करीब 1175 लोग हादसे में घायल हो गए। भीषण हादसे का भयावह मंजर शायद ही कोई भुला सके। हादसे की चीख पुकार अभी थमी भी नहीं कि मामले पर राजनीति शुरू हो गई। नेता सवाल पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी से बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर 9 सवाल पूछे हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि अब तक 288 लोगों की जान जा चुकी है। 56 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। 447 लोग बुरी तरह घायल हैं, लेकिन अभी तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। सबसे पहला सवाल तो ये कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रारंभिक समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि बालासोर ट्रेन दुर्घटना सिग्नल प्रणाली की गड़बड़ी के कारण हुई थी, लेकिन रेल मंत्री और रेल मंत्रालय सिग्नल प्रणाली की विफलता पर दी गई महत्वपूर्ण चेतावनी से अनजान थे। सुरजेवाला ने कहा कि जिम्मेदारी तय करते हुए रेल मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। दूसरे सवाल पर सुरजेवाला ने पूछा कि हाल ही में कई मालगाड़ियों की पटरी से उतरने की खबरें आई थी। इन हादसों में कई लोको पायलटों की मौत हो गई और कई वैगन नष्ट हो गए। क्या रेल सुरक्षा की कमी पर पहले से मिल रहे ये अलार्म कम थे? रेल मंत्री और रेल मंत्रालय ने पहले ही उचित कदम क्यों नहीं उठाए? तीसरा सवाल, क्या ये सही है कि रेल मंत्री रेलवे सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मार्केटिंग और प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए अधिक चिंतित है, या फिर रेल मंत्री यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय पीएम से वंदे भारत ट्रेन शुरू कराने और राजस्व बढ़ाने में बिजी है? चौथा सवाल, क्या रेलवे सुरक्षा की बढ़ती चूक गैंगमैन, स्टेशन मास्टर, लोको पायलट आदि जैसे आवश्यक मानव संसाधन की कमी के कारण नहीं है? सुरजेवाला ने बताया कि 39 रेलवे जोनों में अधिकांश के पास आवश्यक मानव संसाधन की कमी है। क्या ये सही नहीं है कि रेलवे में ग्रुप सी के 3,11,000 पद खाली हैं, जिससे रेल सुरक्षा के साथ साथ परिचालन क्षमता भी खतरे में है? क्या रेलवे में 18,881 गजेटेड कैडेट के पदों में से 3,081 पद खाली पड़े हैं? पांचवा सवाल, क्या ये सही नहीं है कि पिछले साल की 35 भयानक दुर्घटनाओं की तुलना में साल 2022-23 में 48 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं? छठा सवाल, सुरजेवाला ने पूछा कि रेलवे जोन में टीसीएस, जिसे कवच कहा जाता है, क्यों लागू नहीं किया गया है? क्या ये सही नहीं है कि केवल 2% रेल नेटवर्क यानी 68,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क में से 1,450 किलोमीटर ही कवच द्वारा कवर किया गया है? सातवां सवाल, रेल मंत्रालय ने रेल सुरक्षा आयोग की शक्तियों में कटौती करके उसे फालतू क्यों बना दिया है? आठवां सवाल, कैग रिपोर्ट 2021 में कहा गया कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष का पर्याप्त राष्ट्रीय सुरक्षा कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था। कोष का 20% गैर सुरक्षा कामों के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्या ये जानबूझकर की गई चूक नहीं है? अपने आखिरी सवाल में सुरजेवाला ने पूछा कि रेल मंत्री पर आईटी और टेलीकॉम जैसे बड़े मंत्रालय का बोझ क्यों है?